रामा रामा हरे हरे।
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Om Sri Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Rama
हरि ओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम सुंदर भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी भक्तजन प्रेम श्रद्धा के साथ जयकारा बोलेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी हाथ जोड़ करके प्रेम और श्रद्धा भाव से बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की, श्याम सुंदर भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार प्रेम और श्रद्धा से कहिए राधे राधे, और प्रेम से कहिए राधे राधे। अभी आप सभी हरिभक्तों ने, मातृशक्तियों ने मिलकर के मंगल कलश यात्रा को किया। प्रभु के मंदिर में हम सब ने पूजा की, और आज सभी हरिभक्तों ने कलशों की स्थापना की है। ये आयोजन तभी होते हैं जब ईश्वर की कृपा होती है। आज कात्यायनी परिवार प्रभु से प्रार्थना करते हुए जो संकल्प था वो पूर्ण होने जा रहा है। जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के लिए प्रभु श्री बांके बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारे यहाँ विराजमान होइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। और ये आयोजन तभी होते हैं जब प्रभु की कृपा होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। जिन माताओं की बहनों के यहाँ कलश हैं, जिन्होंने कलशों की स्थापना की है, वे अपने नाम को जरूर यहाँ नोट करा दें, क्योंकि जिस दिन यज्ञ होगा ये कलश आपको वापस दे दिए जाएंगे। आप इन कलशों को अपने अपने घर लेकर के जाएंगे। इनके जल को घर में छिड़का जाता है घर की सुख शांति के लिए। अपना नाम और अपने पति का नाम जरूर लिखवा दे, ताकि नाम बोल करके ये कलश उनको दे दिए जाएंगे। ये आयोजन प्रभु का है, करने वाले बांके बिहारी जी हैं, इसकी रक्षा करने वाले हनुमान जी महाराज हैं, राधे रानी जी, श्री श्याम सुंदर भगवान, वही इस कथा को कराने वाले हैं, वही श्रवण कराने वाले हैं। हम सब तो केवल एक माध्यम में नियमित हैं। श्रीमद् भागवत कथा जीवन का वो मूल सार है। जब हम इस कथा को श्रवण करते हैं तो हरिभक्तों विकार हमें छोड़ करके चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा से बड़ी कोई कथा ही नहीं है। अगर आज गीता ना होती, आप और हम ना होते, आप और हम सब हैं, तो ये सब गीता की देन है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ग्राउंडों में पंडाल लगते हैं, बहुत बड़ा भारी खर्च होता है। आखिर ये श्रीमद् भागवत कथा है क्या? बाबा जी ने इस ग्रंथ को ये नाम क्यों दिया? जिस कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं, आखिर इस कथा को श्रवण करने से होता क्या है? प्रश्न ये आता है कि आखिर भागवत कथा को क्यों सुने और इसको सुनने से होता क्या है? बाबा जी ने नाम क्यों दिया इस ग्रंथ को? हरिभक्तों, आपने देखा होगा श्रीमद् भागवत अमर ज्ञानी कथा, इस नाम जब हम पुराण खोलते हैं, भागवत जी को देखते हैं, तो सबसे पहले लिखा आता है श्रीमद् भागवत कथा। कितना पवित्र नाम है। श्री यानी के राधे रानी जी, श्री यानी के आदि शक्ति स्वयं जगदम्बा। राधे रानी जी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वे तो स्वयं महाशक्ति हैं। श्रीमद् भागवत कथा, ये नाम आखिर ये क्या बताना चाहता है हमको? इस नाम की महिमा क्या है जिस कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं? पहले दिन महत्तम आता है। महत्तम शब्द का अर्थ ये होता है कि आखिर उस कार्य की क्या विशेषता है जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत अमर ज्ञान यज्ञ कथा,
स्वामी जी चले जा रहे थे परिक्रमा देने के लिए श्री वृंदावन की ओर। संतों की मंडली, जैसे आजकल कुंभ चल रहा है तो सभी का मन करता है कि चले भाई कुंभ स्नान करके आए। सब एकत्रित होकर के चले जा रहे थे तो देखा क्या, कुछ सखियां अट्टारी पर खड़ी होकर के रो रही थी। जैसे वृंदावन जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए, ऐसी संतों की जब मंडली चली जा रही थी, प्रातःकाल का समय था, तो कुछ सखियां रो रही थी अट्टारी पर खड़ी होकर के। गोस्वामी जी रुक गए और गोस्वामी जी ने रुक करके पूछा, लाली क्यों रो रही हो बेटी, क्या बात हो गई? बाबा जी आपको क्या लेना देना, क्यों? कभी संत से कभी वैद्य से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आखिर ये तो बताओ कि आखिर बात क्या है? बाबा जी हम पिया मिलन की आस में रो रही हैं। पिया मिलन की आस में? बाबा जी संसार रूपी पिया की बात नहीं कर रही हैं, हम उस प्रभु सच्चिदानंद के विषय की बात कर रही हैं, जो पार ब्रह्म है, परमेश्वर है, हम उसकी बात कर रही हैं। तो क्यों, वो कहाँ रहता है? बाबा जी वो 7 मंजिल ऊंची अटारी पर रहता है। 7 मंजिल ऊंची अटारी पर? हाँ बाबा जी, विकारों ने हमें घेर लिया, चला हमसे नहीं जाता, प्रभु का भजन करे तो कैसे करे, हमसे बैठा नहीं जाता। 84 लाख योनियों के चक्कर में बारंबार भटक रहे हैं। आखिर कब तक इस आवागमन के कष्ट को सहन करते रहेंगे? सुख दुख का ये कब तक अनुभव होता रहेगा? तो ये बात है। हाँ बाबा जी यही बात है। गुरुदेव आप ही बताइए ना, अब हम क्या करें? हमें साफ दिखाई नहीं देता है, आंखों में विकार आ चुके हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, हम तुम्हारे लिए बेटी 3 पंतों की सीढ़ी का निर्माण कर देते हैं, तुम चिंता मत करो। बाबा जी 3 पंतों की सीढ़ी का निर्माण? हाँ, हमसे तो खड़ा भी नहीं हो जाता है, 3 पंतों पर हम कैसे चढ़ेंगे? बैकुंठ के तो 7 द्वार हैं, ध्यान धारणा समाधि प्रतिहार। जब योग के पथ पर चलते हैं, जब जाकर के उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। परंतु विकारों ने जब हमें घेर लिया, आलस से हमें सताने लगा, तो कैसे योग के पथ पर चले, कैसे साधना के मार्ग पर चले? तो गोस्वामी जी ने कहा कि बेटी तुम्हें देखो, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म प्रधान है। तुम्हें केवल एक पंते पर ही पग रखना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, फिर तुम्हें दूसरे पंते पर पग रखने की आवश्यकता नहीं होगी। बाबा जी बताओ, बड़ी कृपा होगी आपकी, चिंता मत करो। तो पहला पंथा क्या बताया बाबा जी ने? कथा। कथा में आकर के जो बैठ जाए, जब ये शब्द कथा के कानों में प्रवेश करेंगे, तो हरिभक्तों सबसे पहले क्या होगा? हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, विकार हमें छोड़ करके चले जाएंगे, भक्ति का दीपक हृदय में प्रज्वलित हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य का आचरण सदैव रहा, जैसा उसने खाया वो मल बन करके कुछ समय में बाहर आ गया, जैसा उसने सुना वो हृदय में जाकर के विराजमान हो गया, जैसा उसने देखा वैसा ही उसका आचरण बन गया। हमने कान में कोई ड्रॉप डाली तो जीभ कड़वी हो जाती है, नाक में कोई दवाई डाली तो जीभ पर प्रभाव आ जाता है, या आंख में कोई हमने औषधि डाली तो उसका प्रभाव हमारी जीभ पर आ जाता है, वाणी पर आ जाता है। जब हमने प्रभु की कथा सुनी, प्रभु के दर्शन किए, तो क्या उसका प्रभाव हमारी वाणी पर नहीं आएगा? अवश्य आएगा। ऐसा ही हमारा व्यवहार बन जाएगा, वैसा ही हमारा आचरण बन जाएगा। और जब हमारा आचरण ऐसा बन जाएगा तो हम वैसा ही समाज में व्यवहार करना प्रारंभ कर देंगे। तो इसलिए जब ये शब्द प्रभु के कथा के कानों में चले गए, हृदय में चले गए, तो हरिभक्तों हमें पता चल गया कि हमारे प्रभु का ये स्वभाव है, प्रभु वहाँ मिलेंगे, उनकी ये महिमा है। तो प्रभु को स्मरण किया गया। तो बाबा जी ने कहा पहला पंथा है कथा, दूसरा पंथा क्या बताया बाबा जी ने? भागवत। भागवत जो मन शुद्ध हो जाए, एकाग्रह हो जाए, ऐसे ग्रंथ को बाबा जी ने ये नाम दिया। फिर तो प्रभु के जब दर्शन हो जाएंगे, जब कथा में आकर के बैठ जाएंगे, तो प्रभु दोनों हाथ पकड़ करके अपनी गोदी में बिठा लेंगे।
हृदय से लगा लेंगे, क्योंकि प्रभु से हम सबका एक ही संबंध है, पुत्र और पिता का। माता पिता सदैव संतान को अपनी हृदय से लगाते हैं, वे तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु हम इस कुंभ के मेले में, इस संसार के मेले में दर दर भटक रहे हैं। माया के खिलौनों में इतने लिप्त हो चुके हैं, जैसे एक बच्चा खिलौने का आवाज सुन करके खिलौने को ही अपना सब कुछ मान बैठता है और उसका ध्यान खिलौने की ओर चला जाता है। इसी तरीके से हम भी सब संसार रूपी खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, और जब ये छूट जाते तो हम व्याकुल होने लगते, तड़फने लगते हैं। प्रभु कहते हैं तूने अभी मुझे नहीं पुकारा, अब भी मेरे मंदिर में आकर के मुझको ही फिर संसार की बातें कर रहा है, कोठी बंगलों की बात कर रहा है, धन दौलत की बात कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये है, तो फिर तो श्री जी के दर्शन हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा बाबा जी ने नाम इसलिए दिया, हरिभक्तों प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम सुंदर भगवान की। एक मिनट के लिए जिब्बा को पवित्र करो, सभी प्रेम से बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। सभी बोलो, हरे आवाज आनी चाहिए सभी की। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमाते स्वामी प्रभु सखा हमारे, हे नाथे नारायण वासुदेवा। माते स्वामी प्रभु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। हे नाथे नारायण वासुदेवा, हे नाथे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्याम सुंदर भगवान की। सभी भक्त आप सब श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल से कथा बड़े सुंदर तरीके से आप संगीत में श्रवण करेंगे और सुंदर सुंदर भजनों का भी कल आनंद लेंगे। कथा में खुद आए, औरों को भी लेकर के आए। कथा खुद राम का नाम ले और प्रभु का नाम ले आए। कथा के लिए जब घर से पदार्पण करें तो प्रभु नाम का सुमरन करते हुए चले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब यहाँ से प्रसाद लेकर के जाएं तो इसी मंत्र का सुमरन करते हुए प्रसाद लेकर के घर जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब प्रेम से बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तनिक और जोर से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब हाथ जोड़ करके बैठिए और हृदय से हाथ लगाइए और प्रभु को हृदय में विराजमान करके प्रेम भाव से बोलो सभी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का सुमरन करते हुए आना है और इसी मंत्र का सुमरन करते हुए हरिभक्तों कथा से पदार्पण करना है। कथा का समय 2 बजे से है 5 बजे तक। कोई ये ना सोचे कि भाई कथा का समय तो 2 बजे से है, कथा 3 बजे शुरू होगी, ऐसा नहीं है। आपने देखा है मुरादनगर में और भी कई जगह कथाई हुई है, वहां से भक्तजन आए हैं तो दूर से भी भक्तजन आ रहे हैं। उन्होंने देखा है कि कथा का समय 2 बजे का है तो 2:10 पर आरती कर दी जाती है। 5 बजे तो तुरंत आरती की तैयारी हो जाती है। समय का विशेष पालन किया जाता है। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। कथा प्रभु की है, जब हम इसे दिल से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आइए भक्ति माँ के चरणों की ओर चलते हैं। ओम स्वस्ति पंथा मनोचरेम सूर्य चंद्रमसा विवह
पुनर्दत्ता घंता जानता संग में नहीं। पृथ्वी माता तुंगभद्र नदी के पवित्र पावन तट पर बैठी हुई हरिभक्तजनों अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य, दोनों पुत्रों को देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है। भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता की गोदी में सिर रख करके लेट गए। मनुष्य को जितना सुख माता की गोदी में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। जिस सुख की तलाश में हम इधर उधर पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हैं, एक मृग की भांति जो सुख उसके श्री चरणों में मिला, उसकी गोदी में मिला, वो आज तक कहीं नहीं मिला। भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता की गोदी में सिर रख करके लेट जाते हैं। भक्ति माँ का एक हाथ तो ज्ञान के सिर के ऊपर है, दूसरा वैराग्य के सिर के ऊपर है। दोनों को नींद आ गई और जैसे दोनों के दोनों सो गए, नींद आ गई, तभी भक्ति माँ बड़ी प्रसन्न हो रही थी। प्रभु नाम का सुमरन करते करते संध्या हो गई। भक्ति माता ने कहा कि पुत्र ज्ञान नेत्र खोलो, ये सोने का समय नहीं है, पुत्र उठो। दोनों के दोनों चुपचाप होकर के लेटे हुए हैं। नेत्र खोलो पुत्र, वैराग्य, प्रभु का सुमरन करने का समय है। इस समय तो सोया नहीं जाता है, प्रभु को धन्यवाद दिया जाता है। उठो वत्स। भक्ति माता ने जब कई बार अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य से कहा, दोनों चुपचाप लेटे हुए हैं। तभी भक्ति माता का हृदय व्याकुल होने लगा। तो बड़े होनहार थे और आज ये मूर्छित होकर के कैसे लेट गए। तभी भक्ति माँ ने प्रभु नारायण का सुमरन किया, हे त्रिलोकीनाथ, ना जाने मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को ये क्या हो गया है, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं मुझसे। तभी देव ऋषि नारद जी हरिभक्तजनों प्रभु की कृपा से भक्ति माता के पास उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति माता ने कहा कि पुत्र नारद, तुम हाँ माते की चिंता में डूबी हुई हो। ना जाने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को अचानक क्या हो गया है, ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। चिंता मत करो माता, प्रभु नाम का सुमरन करो। प्रभु की कृपा बड़ी अपरंपार है, इसलिए पृथ्वीलोक में रहने वाले मनुष्य ने निष्काम भक्ति छोड़कर के कारण भक्ति करनी शुरू कर दी है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य की ऐसी स्थिति हुई है। पुत्र हाँ माता, देवऋषि नारद जी दो प्रकार की भक्ति बताते हैं, निष्काम भक्ति और कारण भक्ति। निष्काम भक्ति उस भक्ति को कहते हैं कि प्रभु का भजन करो, किसी के आगे जिक्र मत करो, मैं और मेरे ठाकुर जी, मैं और मेरे प्रभु, बस। कारण भक्ति वो भक्ति होती है, हे प्रभु मेरा एक बहुत अच्छा सा मकान बन जाए, मैं आपका जागरण कराऊंगी। उसमें कारण लगाया, अगर मकान बनेगा तो जागरण होगा, ये अन्यथा हम जरूरी नहीं समझते हैं। हे बाबा भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो कि बेटा सरकारी नौकरी पर लग जाए तो मैं आपका भंडारा कराऊंगी। इसमें कारण लगाया, मेरे मन की एक मनोकामना पूर्ण हो जाए, मेरे मन का ये कार्य सिद्ध हो जाए, इसे कहते हैं कारण भक्ति। कारण भक्ति करने के उपरांत जिस सुख की प्राप्ति होती है वो अस्थायी होता है, और निष्काम भक्ति करने के उपरांत जिस सुख की प्राप्ति होती है वो स्थायी होता है। देवऋषि नारद जी ने कहा कि माँ प्रभु का स्मरण करो, ज्ञान और वैराग्य यथावतु अवश्य होंगे। इतना कहा, माँ को प्रणाम किया। भक्ति माता ने ज्ञान और वैराग्य के ऊपर से हाथ हटा करके प्रभु को हृदय में विराजमान किया और प्रभु का सुमरन करना प्रारंभ कर दिया। हे त्रिलोकीनाथ, हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, दया कीजिए सच्चिदानंद, कृपा कीजिए। और प्रभु को पुकारना शुरू कर दिया, हे त्रिलोकीनाथ दया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सुमरन किया और ज्ञान और वैराग्य यथावतु हो गए। ज्ञान वैराग्य ने नेत्र खोल करके देखा। भक्ति माँ ने तभी कहा कि पुत्र मुझे नहीं, प्रभु नारायण को प्रणाम करो, वे त्रिलोकीनाथ हैं, उनकी महिमा बड़ी अपरंपार है। पुत्र
उन्हीं की कृपा से तुम्हें जीवन की प्राप्ति हुई है। भक्ति माँ ज्ञान और वैराग्य को लेकर के चली जा रही है। जैसे यात्रा करते हुए श्री वृंदावन धाम पहुंची, जमुना मैया के जल को पान किया, ब्रज रज को माथे से लगाया, तीनों के तीनों युवावस्था को प्राप्त हो गए। और जैसे तीनों के तीनों युवावस्था को प्राप्त हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाम का सुमरन करते हुए भक्ति माँ तो नृत्य करने लगे। ज्ञान वैराग्य में ही भक्ति माँ के चरणों की सेवा करते हैं। कुछ दिनों तक तो वैराग्य ने वहीं स्थान ग्रहण किया, उसके बाद ये हरिद्वार चला गया। इधर ज्ञान आज भी भक्ति माँ के चरणों की सेवा श्री वृंदावन धाम में कर रहा है। जो वृंदावन में जाते हैं उन्होंने देखा होगा, सब लेट करके राधे राधे कह करके परिक्रमा देते हैं। जैसी ब्रज भूमि की महिमा है हरिभक्तों कहीं नहीं है। जितने भी कवि हुए हैं लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर जी से बाबा हरिदास जी, लता जी, तो सबको जो प्रेरणा मिली है वो ब्रज मंडल से मिली है हरिभक्तों। इसलिए भक्ति माँ आज भी साकार रूप में श्री वृंदावन धाम में विराजमान है। आज भी ज्ञान भक्ति माँ के चरणों में विराजमान होकर के आराधना कर रहा है। जिसे भी ब्रजरज की प्राप्ति हो गई हरिभक्तों, वो बार बार यही प्रयास करता है कि मैं श्री वृंदावन धाम जाऊं, बस किसी तरीके से बाकी बिहारी जी बुला लें। वो ढूंढते हैं मौका, झगड़ते हैं ठाकुर जी से, प्रभु अभी तक आपका संदेश क्यों नहीं आया, अभी तक आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। तो इसलिए हरिभक्तों ब्रजभूमि की महिमा परंपार है। भक्ति माँ की जब तक कृपा नहीं होगी हम कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे। आइए, भक्ति माँ को हमने प्रणाम किया है, कथा का श्री गणेशाय हुआ है। कल से कथा आप विधि विधान के अनुकूल श्रवण करेंगे। जो भक्त व्रत करके कथा को श्रवण कर रहे हैं, एक टाइम वे भोजन ले सकते हैं। ये नहीं, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो 7 दिन व्रत करके ही कथा को श्रवण करते हैं, ऐसे भी भक्त हैं। अभी हम लोग राधे श्याम में कथा करके आए तो वहाँ बहुत माताएं बहनें ऐसी थी, और अभी रेलवे कॉलोनी में कथा हुई, वहाँ से भी कुछ भक्त आए हुए हैं। बहुत भक्तों ने व्रत रह करके कथा श्रवण की, तो वे एक समय भोजन ले सकते हैं। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की। प्रातःकाल 9 बजे पूजा होती है, ठाकुर जी का अभिषेक होता है, और परिक्रमा 108 दी जाती है। 31 परिक्रमा रोज लगाओ या एक दिन में कर लो दरबार की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी परिक्रमा लगा सकता है। और मिलजुल करके कल से कथा को श्रवण करेंगे। अभी आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, और कल से ठीक समय पर उपस्थित होना है आप सभी हरिभक्तों ने। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम सुंदर भगवान की। सभी भक्त प्रेम श्रद्धा के साथ खड़े होकर के आरती में उपस्थित होंगे। पीछे से भक्तजन आ जाएंगे, आरती में उपस्थित होंगे। आराम से यजमान परिवार आगे आ जाइए दरबार में। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आप रिझाओ प्रभु आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देव छवि में बलिहारी नाम, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली माँ गंगे प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। महीन चरणों में शीश झुकाओ, हे राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ। हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे चरणों में शीश झुकाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री
हरिदास जू के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जू के प्यारे तुम हो। मेरे मनमोहनवा मेरे जीवन धन हो, मेरे प्यारे मनमोहनवा मेरे जीवन धन हो। देखी युगल छवि बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे देव के नंदन तेरी आरती गाऊं, हे यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, नंद जू के लाला तेरी आरती गाऊं, हे वासुदेव कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाबू जी के भैया तेरी आरती गाऊं, हे बंसी बजिया तेरी आरती गाऊं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।